नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर के पुरम विधानसभा के मुनीरका गांव में। हमारे साथ मुनीरका गांव के वाइस प्रेसिडेंट RWSA रॉबिन टोकस जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। रॉबिन जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। आप जैसे मुनीरका गांव RW के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कैसे आपकी देख रेख में सर मुनीरका गाँव की व्यवस्था क्या क्या चल रही है सर? देखिए, जिस तरीके जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है कोरोना का लास्ट ईयर से, उसी वक्त से हमारा जो है RW में हम आए थे, जो है 5 मेंबर्स इलेक्ट हो गए। उसके बाद में जैसे कोरोना आया था, उस टाइम पे काफ़ी ये महामारी जब से आ रखी है, तब से हमारे गांव में जो है काफ़ी जैसे जैसे हर जगह जैसे त्राहिमाम मचा हुआ है, उसी तरीके से हमारे गांव में भी बहुत सी मौतें भी हो चुकी हैं। और जो है काफ़ी उस वक्त पे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, जब सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हमने काफ़ी सबने जैसे सोशल वर्क किया, सैनिटाइजेशन भी हुई, तो प्रशासन की तरफ से भी हुई थी। लेकिन उनके पास उस वक्त में इतना शायद वो नहीं था कि, क्योंकि एरियाज़ बहुत ज़्यादा थे। जैसे अब की बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से एकदम से बर्डन बढ़ गया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है रह गई। तो उस वक्त पे मैंने डिसाइड किया था कि जैसे सैनिटाइजेशन मशीन मैं अपने तरफ से लेके जो है अपने गांव के भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, तो मैंने कुछ मशीनें अपनी डोनेट की थी। डोनेट किया मैं खुद ही, उसमें जो है मेरे साथ में जो यूथ है, हमारा मुनीर का यूथ जो है, यूथ क्लब के जो लोग हैं, उन्होंने सबने मेरा साथ दिया कि भाई हम भी आपके साथ चलेंगे और हम भी सैनिटाइजेशन करेंगे। हमने अपने गाँव का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर सैनिटाइजेशन हमने नहीं किया हो। तो हर जगह हमने सैनिटाइजेशन किया, तो जिसकी वजह से हो सकता है शायद कुछ जानें बच गई हों, तो उसका एक दिल की खुशी के लिए किया। तो अब विश्वास मानिए कि मेरे को कुछ किसी से कोई लोभ लालच नहीं था, लेकिन सिर्फ ये कि अपने गांव के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो जो अपने बड़ों से मैंने सीखा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। अच्छा रॉबिन जी, जैसे कि आपके मुनीरका गाँव में किराएदार वर्ग भी काफ़ी लोग होंगे, उनके लिए भी आपकी मदद कहीं नहीं रही होगी सर? देखिए, जब इस तरीके की हम मदद करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, मैंने खुद मतलब अपनी टीम के साथ में छठी मंजिल पे जाके 5वीं मंजिल पे जाके पार्टिकुलर रूम्स के अंदर जहाँ कोविड पेशेंट थे, जो पॉजिटिव केसेस थे, उनके रूम के अंदर जाके हमने जो है सैनिटाइजेशन किया। तो इसमें एक इंसानियत के नाते, सिर्फ ये नहीं कि हमारे गांव के ही लोग हैं, तो जैसे रेंटर्स भी हमारे, उनकी वजह से हमारा सब जो काम जो चलता है, तो उनको भी इनडायरेक्टली इस चीज़ से मदद मिली, और जो कि ज़रूरत भी था उनको सेफ़ हमने पूरी कोशिश की है जितने भी ज़्यादा लोग सेफ़ रह सके। उसके अलावा बहुत सी मास्क हमने बांटे थे, तो मैंने पर्सनली मैं जैसे मास्क बांटे थे। तो काफ़ी जो भी उस टाइम पे कोरोना के सर्टिफिकेट, सब कोरोना वॉरियर बनने के लिए सब रेडी थे, सबको कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट से मिले, लेकिन मैंने निगलेक्ट कर दिया, मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिए। क्योंकि आप उस चीज़ के अगर आप वापस से अगर आप कुछ ले लेते हैं मदद के एवज में, उसके अपोजिट, तो फिर वो किस बात की मदद होती है। तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिए। अखबार में मेरा नाम भी आया था, तो भी मैंने पॉलिटिशियन से उनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरा नाम प्लीज़ इसमें जो है ना डाला जाए, क्योंकि मैं आया ही नहीं था आपके इवेंट में जब सर्टिफिकेट बट रहे थे। तो उस टाइम में थोड़ी सी मदद भी जो किसने की थी, कि अच्छी बात थी, वो उन्होंने की तो अच्छी बात है, लेकिन उनको जैसे उस चीज़ का मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि मैं सर्टिफिकेट लेके मैं खड़ा रहूँ कि मैं कोरोना वॉरियर हूँ। अभी भी मेरी लड़ाई जो है जारी है। और किस किस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं सर? इस कोरोना महामारी तो ये चल ही रही है, और इसके अलावा सर इसके अलावा जैसे गांव में कुछ ऐसी, देखिए हम हर चीज़ नेताओं के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी पड़ती है। तो अब उसमें कॉज आपको कोई भी हो, लेकिन आप, मैं ये मानता हूँ, आप कोई भी काम करें, आपको कोई भी जिम्मेवारी मिले तो आप दिल से करें। तो हमारे जैसे गलियाँ टूटी हुई थी गाँव में, उन गलियों को मैंने ठीक कराया। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी गलियाँ टूटी हुई हैं, उनको मैंने सही कराया काफ़ी। तो उसके अलावा जैसे कहीं कोई भी जैसे गांव की कोई समस्याएं होती हैं, वो फ़ोन करते हैं कि भाई ये ऐसी बात है, तो रॉबिन आप इसको करो यार, हमारी बात आगे लेके जाओ। जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं, उनको भी मैंने जो है सब लोगों को, हमारी माताओं को, बहनों को, और जो है हमारे भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सबके साथ में मैंने मिल के उनकी तरफ से भी अपील की। काफ़ी कंप्लेंट आ गए, किसी से कई बार ऐसा भी हो कि गर्मा गर्मी खांसुनी भी हो जाती है, तो उन सबके सामने उनकी बातें मैंने रखी कि भाई इस एरिया में जैसे पानी नहीं आ रहा, और ये गलियां टूटी हुई हैं, और यहाँ पे ये है वो है, जो भी जैसा भी जो भी समस्याएं थी मैंने उनके आगे रखी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के टारगेट मैं बन चुका हूँ। हाँ, मैं बहुत से लोगों को टारगेट बन चुका हूँ। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, जैसे स्पोर्ट्स से प्रोत्साहन करने के लिए, यूथ को प्रोत्साहन करने के लिए सर हमेशा जो है एक
यूथ जब आगे आएगा तो ही आगे फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल सर। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में आए, आप खेल में भी आ सकते हैं। तो खेल में जैसे हमारे गांव में टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स भी हुए। ओके तो सर। बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स में तो मेरे को बस ऐसे एक प्यार के लिए बुलाया था कि आप भी आओ, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे गांव के सारे भाई थे और बच्चियां भी थी जिन्होंने काफ़ी अच्छा, और बाहर से भी आए हुए थे। ओके। हमारी बाबा गंगनाथ जो है अकेडमी है, इधर Academy, बॉक्सिंग ओके। अकेडमी है, ओके। और उधर जूडो अकेडमी भी है। तो हमारा आवर विलेज वन ऑफ द बेस्ट इन स्पोर्ट्स। ओके सर। तो इसमें क्या है कि अभी उसमें भी जैसे मैं गया, मैंने जो है उन्होंने बुलाया तो आराम से, जैसे एज ए, मतलब मैं गेस्ट तो नहीं कहूँगा, पर उनके प्यार ने मुझे वहाँ पे खींच लिया है वो, तो मैं भी वहाँ भी चला गया। उसके अलावा मैंने टूर्नामेंट कई ऑर्गेनाइज़ कराए हैं जैसे यहाँ पे, जी। और वहाँ पे भी जैसे एक न्यू फ्रेंड्स क्लब है, एक हमारे भाई हैं उनका ही है, तो उनके साथ मिलकर हमने टूर्नामेंट भी हमने कई ऑर्गेनाइज़ कराए, टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। तो मतलब कुछ भी हो, आप छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालती हैं कई बार जो होता है। तो बच्चों को, यूथ को, हमारे बराबर के हैं, उन सबको हमें ऊपर लेके आना चाहिए। वे ऊपर आएंगे तो हमारे गांव का नाम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है, मैं RW में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को जिम्मेवारी मेरे गांव की। तो मैं सबसे पहले अपने गांव को सुधारूंगा, मैं अपने पहले घर को सुधारूंगा, उसके बाद मैं आगे जा सकता हूँ ना सुधारने के लिए। जैसे कि मोदी जी के भी 7 साल हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका 7 साल का कार्यकाल को लेकर बात कर लेते हैं। देश में क्या उन्नति हुई है, क्या बदलाव हुआ सर? देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है कभी भी, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे बिना मैं एक बात कहूँगा, पर्सनली जो है मोदी जी की काफ़ी सारी जो नीतियाँ हैं वो मुझे पसंद है। जैसे उन्होंने इससे पहले काफ़ी जैसे काम किया, साफ़ सफाई के लिए उन्होंने किया था, स्वच्छ भारत रहेगा तो सबके लिए। तो अपना सबसे ये तो एक कॉमन सी बात है, स्वच्छ तो रखना ही चाहिए। अपने घर को भी आप स्वच्छ रखते हैं तो गलियों को भी रखना चाहिए। तो और बाकी सुकन्या कन्या योजना का उसका है, जो मेरी भी बेटी है, कई योजना है। हाँ, कई सारी योजनाएं हैं, मैं सारी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, गिनवा नहीं सकता मैं। तो लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका फ़ायदा आम आदमी को मिला है, तो उस चीज़ का मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इंडिविजुअली लोगों को मैं पसंद करता हूँ। जो आप आदमी अच्छा काम करेगा उसको पसंद जो है ना करना बनता है। क्षेत्र के आपकी कोई आदर्श कोई है क्षेत्र में आदर्श सर हम तो यही कह सकते हैं। देखिए, हमारे जो है हमने शुरुआत की थी यूथ क्लब से, यूथ क्लब? मुनीर का यूथ क्लब। तो मुनीर का यूथ क्लब से हमने जब शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे हमने सबने, हमारे गांव में बहुत सारे असामाजिक तत्व रहते थे, तो उनको हमने जो है, इसमें कोई जातिवाद या किसी जाति के ऊपर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने जीना आराम कर दिया था हमारे गाँव वालों का। तो हमारे लोगों को पीटते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, सर फोड़ देते थे। बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास रखी हुई हैं उस चीज़ की। तो जो है उसके जो पुरानी वाली जो RW थी, अब मैं ये नहीं कहूँगा कैसी थी, ऐसी वैसी, लेकिन हमें अपनी जो है मुद्दों पे हमें चुनाव लड़ने की हमने ठाने की, हम RW में हमें लड़ना चाहिए ताकि हम गांव के लिए और अच्छा कर सकें, हमें अथॉरिटी मिल जाए। तो उसके हमने दारू जो नशा जो होता है, नशा, ओके, रोज़ की रोज़ हम पता नहीं कितना सूखा और कैसे ही नशा जो है, शराबें, ये बोतलें, कितने कितने हमने पूरा ज़ख़ीरा का ज़ख़ीरा पकड़वाया। डेली जो पुलिस कंप्लेंट होती थी, पुलिस आती थी, उनको लेके जाती थी लीगल तरीके से। तो हमने कोई अपने कानून हमने अपने हाथ में नहीं लिया। उसके अलावा फिर जो है कई जगह गैर कानूनी अड्डे चलते थे, चकले चलते थे, मतलब हर तरीके के जो गैर कानूनी काम हमारे गाँव में होते थे दो साल पहले, उस पर रोकथाम। हाँ, उस पर हमने सब ने जो है यूथ निकला और जुटता ही चला गया। तो पूरे गांव के अंदर जो है पूरी रात घूमते थे, अपने बच्चों को घर में छोड़ के और उनको अनसेफ छोड़ के, लेकिन पूरे गांव के लिए हम घूमते थे गलियों में, और आज भी जो है घूमते रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो हमने धीरे धीरे उनको जो भी गलत आदमी थे उन सबको पकड़वा के हमने अंदर किया। लेकिन उसका क्या कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस में होते हैं, हर आदमी तो अच्छा होता नहीं है। तो पुलिस में जो है कुछ ऐसे जो कोई लोकल पुलिस थी, ऑफिशियल्स नहीं कह रहा मैं, कुछ लोकल पुलिस थी, तो वो जो है अब पता नहीं उनकी क्या मंशा थी, क्या उनको कुछ बंधा हुआ था, कुछ पैसे से लेते थे, नहीं लेते थे, उसका मेरे को प्रूव नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उनका भी हम टारगेट बन गए थे। हम खुद थाने में जाके हमने एक बार वो गलत काम कर रहे थे कुछ लोग, उनको पकड़वाया था, कुछ पिम्प्स भी थे, उनको पकड़वाया था, रंगे हाथों हमने पकड़ा था। तो प्रोसिक्यूशन जो हो रहा था, तो उन्होंने उल्टा ही हमारे पे ऊपर, हम खुद थाने में जाके हमने कहा कि सर आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, वहाँ 200 आदमी खड़े हुए हैं नीचे, और ऊपर हम ऊपर नहीं गए, आप आइए, आपकी हमें ज़रूरत है। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि उल्टा इन्हीं को ही फंसा देते हैं, हाँ, हमें फंसा देते हैं। तो जैसे कोई गलत तरीके से कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है तो उसको हटाते, तो उन्हीं के जैसे सपोर्ट में आए खड़े होते कि आप इनका नाम लिखवा दो। मेरा खुद का नाम लिखा गया था कि इसका नाम लिखवा दो और बोल दो कि ऐसे ऐसे सब लोगों को लेके आया है और गुंडों को लेके आया है, मतलब ऐसे कुछ करके। तो
उस टाइम पे हमें सर डायरेक्ट टारगेट किया गया था, हम सबके खिलाफ केस बना ही देते वो लोग। तो हमने फ़ोन किया था सबको, हमने शर्मा जी को फ़ोन किया था, अनिल शर्मा। इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ आपको, अनिल शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने जो है रात को 1-2 बजे हुए थे, वो आधे घंटे के अंदर थाने के अंदर पहुँच गए थे। उन्होंने बोला कि किस जुर्म में आप अंदर करोगे, मेरे को ये बताओ आप, अगर आप एक्शन लेंगे आप इनके खिलाफ़ में तो आप गलत तरीके से आप फंसा नहीं सकते, अगर आप इनको बंद करना चाहो तो मेरे को बंद करो आप पहले। ओके ओके। तो अब उन्होंने उस टाइम पे हमारी हेल्प की थी। तो एक आदमी अगर हमारे लिए खड़ा है आधी रात को, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ खड़े रहें। खड़े रहें। मैं अभी भी ऑन माइक बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने हमारी हेल्प की थी, उसके अलावा भी उन्होंने कई बार हमारी हेल्प की हुई है, यूथ की भी हेल्प की हुई है। तो उस चीज़ के लिए हम थैंकफुल हैं आज भी अनिल शर्मा जी के। लेकिन इस चीज़ को पॉलिटिकली ना जोड़ा जाए, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई अगर कोई आदमी हमारे लिए कोई अच्छा करेगा, यूथ के लिए अच्छा करेगा, तो हम उसके साथ खड़े हैं। अभी शर्मा जी ने कहा तो उनके साथ खड़े हैं, नो डाउट। अच्छा, ये जान लेते सर, आज से या कल से जैसे कि अभी अनलॉक खुला है, जैसे दुकानदार आप देख रहे हो, व्यापारियों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं कि 15 दिन खुल रहा है, 15 दिन बंद है, अगर तो प्रॉपर वे में इसको अगर खोल दिया जाए तो कैसी दिल्ली की व्यवस्था रहेगी सर? थोड़ा इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने तो अपने पिताजी को खोया है और बाकी मेरे कई दोस्तों को, मैंने अपने रिश्तेदारों कईयों को मैंने खोया है। ओके ओके। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा कि किसी भी तरह की केयरलेसनेस हो कि जो बाज़ार खोले जाएँ, और बाज़ार खोले जाएँ तो भीड़ ज़्यादा होगी, तो ऑड इवन करके या जैसे स्लोली जैसे खोलते हैं वैसे खोला जाए, किस तरह से? व्यवस्थित तरीके से खोला जाए सर। उस चीज़ के जो है आपको जो है हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल। हमारे गाँव के लोग बहुत सारे ऑक्सीजन से मर गए, ओके ओके। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो बेचारे मर गए, हम्म। तो उनके लिए रोना आता है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप, जैसे कि लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए रॉबिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अवेयरनेस सर मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है मेरी कि एक पॉलिटिक्स को छोड़ के हम सब अगर जो है एक इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करें। किसी को कोई कमी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। मैं मानता हूँ कि सब लोगों के दिल में डर है, लेकिन अब सेफ्टी के साथ हम जा सकते हैं और खड़े रह सकते हैं सब लोगों के पास में। जिसको कोई ज़रूरत हो तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं अच्छा अस्पताल मिल सके, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो जो बोला था कि यहाँ पे हमारे पास बेड हैं और हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वो कुछ नील है, कुछ भी नहीं है। नहीं। पहले कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है, जब ऑक्सीजन आती है उसके बाद में कहते हैं हमारे पास तो बहुत ऑक्सीजन है, आप ले जाओ किसी दूसरे स्टेट्स को दे दो। तो ये चीज़ की जो केयरलेसनेस हुई है, जिसने आदमी खोया, जिसको चोट लगी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको पता है उसको कितना दर्द होता है। तो ये चीज़ जो है दिल्ली के जो हालात हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, चाहे जातिवाद से लोग लड़ रहे हैं, मारा काटा जा रहा है एक दूसरे को, कई इलाकों में ऐसे एक समुदाय का जो कब्ज़ा हो चुका है, जी। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन वो चीज़ गलत है। सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज में, सबको इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी जो है आदमी जो है उसको डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरी कास्ट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गांव में भी ये संदेश देता हूँ, सबको मैं यही कहता हूँ, और यूथ के लिए सब हम कुछ करें, और यूथ को मिल के एक साथ रहना चाहिए, तब इस देश का उद्धार हो सकता है। पॉलिटिक्स पे ज़्यादा भरोसा उस चीज़ में ना करें, अपने दम पे आप कुछ करने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका रॉबिन टॉकस जी। तो ये हमारी सीधी बात रॉबिन टॉकस जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।